दोस्तों अगले महीने एशियन गेम्स होने वाले हैं और डोपिंग के डंक अभी से इंडियन एथलीट्स पर लगना शुरू हो गया है। और ये सिर्फ इस बार नहीं हुआ बल्कि हर बार किसी बड़े मार्की इवेंट से पहले हमारे कुछ खिलाड़ी डोपिंग के जाल में फंस जाते हैं। जहाँ तक डोपिंग की बात है तो खिलाड़ी इंटेंशनली अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ खास तरह के वाडा द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करते हैं और कई बार खिलाड़ी इन चीज़ों को अनजाने में भी ले लेते हैं क्योंकि ये पदार्थ काफ़ी कॉमन सी मेडिसिन में भी पाए जाते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं इंडियन स्पोर्ट्स और इस पर डोपिंग के प्रभाव के बारे में। दोस्तों अभी एशियन गेम्स में जाने से पहले भी नाडा ने 900 से ज़्यादा सैंपल्स खिलाड़ियों के लिए थे जो कि जून जुलाई मंथ में लिए गए और इसमें 199 ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स के नमूने थे। और पिछले 1-2 महीने में कई खिलाड़ी जिन्होंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना था उनके डोप टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिसमें जूडो में जसलीन सैनी सहित 5 जूडो खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा ओवेस सर्वर वुसु खिलाड़ी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप्स में न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाली 14 साल की लड़की भी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं। साथ में आपको पता ही होगा कि हाल ही में हमारे देश की सबसे तेज भागने वाली धावक दूती चंद पर भी 4 साल का बैन लग गया है। और मजे की बात यह है कि कुछ टाइम पहले इनको फेडरेशन कप में हराने वाले धनलक्ष्मी शेखर भी बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से ठीक पहले डोपिंग टेस्ट में पकड़ी गई। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में सबको चौंकाने वाली डिस्कस थ्रोवर कमलप्रीत कौर और जेवलिन थ्रोवर शिवपाल सिंह बाद में डोपिंग टेस्ट में पकड़े गए थे। दीपा कर्माकर भी अभी डोपिंग बैन से वापस आ रही हैं। सीमा अंतिल और नरसिंह यादव जैसे बड़े नाम तक डोप टेस्ट में पकड़े गए थे। और इस तरह से खिलाड़ियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आपको अलग से देखना होगा कि कितने खिलाड़ी डोपिंग में अब तक पकड़े गए हैं। तो दोस्तों क्यों आखिर हमारे देश में डोपिंग इतने प्रचलन में है? दोस्तों आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक में हम 7 मेडल के साथ 48वें नंबर पर रहे थे, लेकिन जब डोपिंग की बात आती है तो हम रसिया के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। और ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे खिलाड़ी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़े जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके लिए सिर्फ हमारे खिलाड़ी जिम्मेदार हैं? जी नहीं दोस्तों, हमारे मेजॉरिटी एथलीट्स रूरल एरिया से आते हैं और कई बार उन्हें किसी बैंड सब्सटेंस के बारे में पता नहीं होता है और नॉर्मल बुखार खांसी में वो किसी लोकल केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं और बाद में डोप में पकड़े जाते हैं। और क्योंकि एथलीट्स को मेडिसिन में मौजूद पदार्थ के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती और उनकी बरसों की मेहनत और भविष्य के सपने इस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से टूट जाते हैं। और दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं नाडा से लेकर एसआई और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की भी लापरवाही रही है कि वो डोपिंग के बारे में लोअर लेवल यानी कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्तर पर उतना काम नहीं कर पाए। अगर आज भी आप किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी कंपटीशन के या वॉशरूम में जाएंगे तो आपको वहाँ सिरिंजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन साथ में कई एथलीट्स इंटेंशनली अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इस तरह के सब्सटेंस लेते हैं और कई बार इसमें उनके कोचेस तक इन्वॉल्व रहते हैं। और सोवियत रशियन कोचेस का पास्ट में इस पर बहुत प्रभाव रहा है इंडियन स्पोर्ट्स पे। और खिलाड़ी जो कि ज़्यादातर गरीब घरों से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो वो भी उनके प्रभाव में आ जाते हैं और जल्दी पैसे कमाने, फेमस होने के चक्कर में और जल्दी नौकरी पाने के चक्कर में वो इस प्रकार के पदार्थों का सेवन कर देते हैं। अब बात आती है कि अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं। दोस्तों नाडा तो बहुत पहले से ही काम कर रही है, लेकिन वो उतने टेस्ट नहीं कर पाती जितने होने चाहिए। उससे वाडा भी उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं रहता है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 2021 में एक कमज़ोर एंटी डोपिंग बिल भी पास किया है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पावर नाडा के पास ही रहती हैं। वो पावर इस तरह से है कि टेस्टिंग्स वगैरह से लेके और बैन वगैरह जो भी रहता है वो नाडा ही कर सकता है। साथ में उनके द्वारा नो योर मेडिसिन ऐप भी लॉन्च किया गया था जिससे खिलाड़ी कोई भी दवाई लेने से पहले उसके बारे में जान सके। साथ में नाडा को खिलाड़ियों की पल पल की खबर रखनी होती है और इसमें एथलीट्स को भी अपने बारे में सही जानकारी देनी होती है। और जो ये SARM यानी कि सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है, इस तरह के परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग के बिकने पर कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है। हालांकि नाडा ने वेयर अबाउट्स और सैंपल टेस्टिंग साथ में टेस्टिंग स्टाफ तीनों की मॉनिटरिंग में इम्प्रूव जरूर करा है, लेकिन इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। और सच बोलो दोस्तों तो इस डोपिंग के जाल से निकलने के लिए अभी भी इंडिया को डिकेट्स 10 गुण लग सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है डोपिंग के बारे में? हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।